ठाक होंगे। देखिए, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 6 लेके आया हूँ। इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कोई भी परिमेय संख्या वो शांत अथवा अशांत कब होती है, उसको आज हम भली भांति पढ़ेंगे। जैसा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि शांत दशमलव क्या होता है। चलिए, शांत दशमलव क्या होता है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। ऐसा भिन्न या ऐसी परिमेय संख्या जिसको हम पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाए या जिसको हम पूर्ण रूप से विभाजित कर सकें, वह हमारा शांत दशमलव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 को अगर हम जस्ट लाइक डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू होगी 0.5। ये हमारा शांत दशमलव कहलाता है। इसी तरह अशांत दशमलव क्या होता है? ऐसी परिमेय संख्या जिसका रूपांतरण हम पूर्ण रूप से न कर सकें, अर्थात विभाजन की क्रिया पूर्ण रूप से संभव न हो, कोई भी अंक बार बार रिपीट हो, तो ऐसी संख्या या ऐसा परिमेय या ऐसा भिन्न हमारा अशांत दशमलव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 में 3 से भाग करते हैं, ये वैल्यू लगातार 0.3333 एंड सो ऑन। हमने बताया शांत दशमलव वह भिन्न होता है जिसको हम पूर्ण रूप से विभाजित कर सकें, और अशांत दशमलव वो होता है जिसको हम पूर्ण रूप से विभाजित न कर सकें, अर्थात उसका क्रम आगे लगातार निरंतर वही संख्या के रूप में। एक कभी कभी तो ऐसा होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः वो संख्या मिलती है, वो कभी डिविजिबल नहीं होती है, तो वो हमारा होता है अशांत। दूसरी बात इसमें ध्यान देने की बात है, हम ये कैसे चेक करते हैं, जब आपको यहाँ पढ़ना है कि जो दी गई परिमेय संख्या या भिन्न हमारा शांत है कि अशांत। और परिमेय संख्या के बारे में हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि ऐसी संख्या जो p/q का फॉर्म होती है वो हमारी परिमेय संख्या है। तो शांत दशमलव को चेक करने के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो q का मान होना चाहिए वो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान देना है, इसकी पावर्स में जो भी अंक होंगे, जस्ट लाइक q की वैल्यू होनी चाहिए 2 पावर m इंटू 5 का पावर m, जहाँ पर m और n दोनों समान होने चाहिए। अगर इस तरह का फॉर्म आप बना लेते हैं तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा शांत दशमलव होगा। हमने क्या पढ़ाया आपको? क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि जो उसका हर आएगा मीन्स q का मान वो 2 घात m इंटू 5 का पावर n के रूप में बन रहा है कि नहीं। हाँ, अगर नहीं भी बन रहा है तो 2 मिल रहा है, तो ज़रूरत के हिसाब से जितने उसकी पावर होगी उसी की पावर m भी 5 भी होनी चाहिए। 5 से गुणा और भाग करेंगे, और उसी घात में अगर 5 हमारा मिला है तो 2 नहीं मिला है, तो 2 की घात 5 की घात के अनुसार अंश में भी गुणा करना चाहिए और हर में भी गुणा करना चाहिए। अगर हर इस रूप में मिल जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो संख्या दी गई है हमारी शांत दशमलव होगी। अगर इसका हर नहीं मिल पा रहा है तो ये कन्फर्म हो जाइएगा वह अशांत दशमलव है, जिसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं अनअवसानी आवर्ती है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, पूरी समस्या का समाधान उसको मिलेगा बाय ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें कई क्वेश्चन हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हैं। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ और 20 का क्वेश्चन लूँगा। आपको ध्यान दे के समझना। पहला क्वेश्चन है 13 अपॉन, चलिए सबसे पहले हमको ये चेक करना है
कि जो 3125 है वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर m के फैक्टराइज में है कि नहीं। हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अगर गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आप अलग से भाग विधि से इसका गुणनखंड कर लीजिए। चलिए, जब इसको हम हल करते हैं 5 से इसको काट देते, 5 अंक 30 हो गया, ये बच गया 125 हो गया। काटते जाइए, जब आप काटेंगे नेक्स्ट टाइम में 5 अंक 30 और 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काट दीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काट देते हैं, 5 पचम 25, और फिर इसको 5 से काट देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने जो गुणनखंड 3125 का किया है उसके कितने अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं, 1, 5, 2, 3, 4, 5, कुल जो नंबर्स हैं उसके वो 5 हैं। तो हमने बताया आपको कि हर हाल में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए, जिसमें 2 और 5 की घातें भी समान होनी चाहिए। जस्ट लाइक, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3125 को नाउ वी कैन राइट एज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको आप इस तरह से अब लिखेंगे 13/5 की घात 5। हमने आपको बताया, चेक करने के लिए ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो हर होना चाहिए वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, जहाँ पर m और n दोनों समान अंक होने चाहिए। ये भी बताया, अगर 2 मिल रहा है 5 नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, उसी से गुणा और उसी से भाग कर दीजिए। देखिए, यहाँ हमको ये कन्फर्म हो गया है कि 5 तो इसमें आ गया है लेकिन 2 नहीं है, और ये भी ध्यान देना है 5 की घात यहाँ 5 है। तो क्या काम करना है, 2 घात 5 से गुणा और 2 घात 5 से भाग कर देते हैं। इस क्वेश्चन में 13 गुणे 2 की घात 5 बटा आप देखेंगे 2 की घात 5 इंटू 5 का पावर 5। इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो 13 गुणे 2, 2 का हम 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूने 8, दूने 16, दूना 32, 2 घात यानी 2 का 5 बार जब हमने गुणा किया तो ये 32 मिल गया। तो ये 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। अब हमने बताया था कि जो p/q का फॉर्म होना चाहिए वो जस्ट लाइक 2 पावर m इंटू 5 का पावर m, जहाँ m और n दोनों समान होना चाहिए। इससे ये दिख भी रहा है कि ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का रूप है, जिसमें m और n दोनों का मान समान है। अर्थात यह दिया गया जो क्वेश्चन है यह हमारा शांत दशमलव है। ये शांत, जैसा आप और भी इसके आगे अगर आपको कभी डाउट हो कि क्या शांत दशमलव है तो आप भाग करते हैं। अगर पूरा का पूरा भाग होता है तो आप कहते हैं कि हाँ ये पूरा भाग हो गया तो शांत दशमलव। और भी आगे जरूरत नहीं कि इसके बाद भी आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा, इतना पर्याप्त है आपको नंबर दिलाने के लिए। हाँ, अगर आपको एक क्वेश्चन हम करके भी दिखा देते हैं, किसी प्रकार का डाउट आपका जो रहता है वो क्लियर हो जाए। देखिए, इसको और भी हम हल कर देते हैं। अगर गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 तियाँ 39, 39 और 2 हो जाएगा 41। अब देखिए, घातांक के नियम के अनुसार आधार समान न हो और घातें समान हो तो आधार का गुणा करेंगे, सेम पावर्स लिखते हैं। चलिए गुणा करते हैं, 5 में 2 का गुणा कर देते हैं, 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ, तो ऐसा नहीं कि आप जोड़ के 10 घात है, समान घात है तो यहाँ पर केवल एक ही 5 लिखना। ये मिल गया 416। अब 10 का अगर आप 5 बार गुणा करते हैं तो 1 के बाद आप 5 जीरो लिख दीजिए। अब देखिए, भाग जब करते हैं, जब भाग करने की क्रिया यहाँ जब भाग करेंगे तो 3 अंक आपको हो गए, 2 अंक और ला दीजिए। तो जब भाग करते हैं तो ये मिल जाएगा 0.0004164। अब आप ध्यान दीजिए, ये पूरा जो भाग करने की क्रिया हमारी रही वो कंप्लीट रूप से हमने भाग कर दिया है। तो यहाँ भी हमने बताया था कि जो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m होना चाहिए
जहां m और n ऑलरेडी इक्वल होने चाहिए। अगर ये है तो शांत दशमलव यहीं से आंसर मिल जा रहा है। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तो जैसे आप भाग करते हैं वैसे भाग कर लीजिएगा। इससे ये भी क्लियर हो गया कि ये आपका शांत दशमलव है। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं। बीच में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको पूरा आपका सलूशन बाय ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पूरा सलूशन मिलेगा। चलिए इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, जो आपका शांत दशमलव नहीं होगा अर्थात अशांत होगा, जिसको दूसरा आप अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। चलिए इसी का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 29/343। 29/343। चलिए हमने बताया सबसे पहले हर का आप अभाज्य गुणनखंड बनाइएगा, और वो अभाज्य गुणनखंड हर हाल में 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त और भी कोई गुणनखंड मिलेगा तो आप वहाँ श्योर हो जाइएगा, वो कभी भी शांत नहीं होगा, अर्थात वो हमेशा अशांत दशमलव ही होगा। तो हम चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए पहले इसको 7 से काट देते हैं। 7 चौक 28, 6 34 से 63 हो जाएगा। 7 चौक 7 9 63 हो जाएगा। फिर 7 से काट देते हैं। 7 7 49, फिर ये 7 7 1 कम 7। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो हमारा है, अब इस 343 को हम ऐसा लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ 7 3 बार आया है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7 की घात 3। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या पढ़ाया कि हर हाल में जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा तो वहाँ आप श्योर हो जाइएगा, कभी भी वो शांत दशमलव नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका अशांत, जिसको आप दूसरी भाषा में कहते हैं अनवसानी आवर्ती भी है। तो ये अगर 7 मिल गया तो 2 और 5 के अतिरिक्त यह अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए यह कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा, अर्थात यह आपका अशांत, जिसको आप अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। अनवसानी आवर्ती। इसी तरह से पहले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप घर पे कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा। जब कमेंट करेंगे तो हमको सूचना होगी।